मेरा अखंड आशीर्वाद ये है कि आपका सुंदर शरीर, समझ परिवार का शरीर, सारे सहयोगियों का शरीर अच्छा है। और दूसरा आशीर्वाद है चारों दिशाओं में जहाँ भी जाओ इज्जत मान और सम्मान प्राप्त हो। और तीसरा अखंड आशीर्वाद है प्रचंड बहुमत से विजय हो मेरे भक्त की, ये मेरा आशीर्वाद। मैं भी हिमाचल जा रहा हूँ, ज्वाला माई के दरबार में विशाल भंडारा होगा मेरा। नवरात्रि आने वाला है, बस 5 क्विंटल दूध तेरा भी खीर में डालूंगा। 5 क्विंटल तू भक्त है भगवान का, और जहाँ माँ भवानी की सभी कृपा रहेगी और मेरा जीवन रहा तो ये झंडा थोड़ा डाल दो, थोड़ा। तू मेरा शेर है, शेर ही रहेगा। तू परस्वार्थ के लिए है, अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं लड़ रहा है, तू परस्वार्थ ही है। जहाँ जय जयकार होगा ये सारी प्रजा जय जयकार। कोई 5 क्विंटल कहाँ होगा? कितना तो जा रहा हूँ हिमाचल माता ज्वाला के दरबार में हर साल मेरा नहीं आगे से उसी में मेरा फिर हाँ जी। चुनाव प्रचार हमने शुरू कर दिया है। अभी हम लोगों के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारा कार्यकर्ता है उनके साथ समन्वय बना रहे हैं। साथ में जो लोग हमें बुलाकर एक किस्म से समर्थन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। और जो वोटों की अपील के लिए हम अगले जिस दिन सिंबल मिल जाएगा उसके बाद हम 3 दिन के बाद शुरू करेंगे। भारी भरकम समर्थन मिल रहा है। और जो कार्यनीति और सेवा नीति हमने अडोप्ट की थी, जिसको लेकर हम चले थे, 17 साल का एक सेवा और ये पिछले 5 साल के विधायक और बतौर मंत्री के रूप में जो डेवलपमेंट है उसको लोगों ने सराहा भी है। और लोगों ने एक विश्वास किया कि जिस विश्वास से हमने वोट दिया था उस विश्वास पर मैं 100% खरा उतरा हूँ। इसको डिलीवरी जो करने में समय लगेगा उसके लिए टोहाना की जनता मन बना चुकी है कि अगर कोई काम करा सकता है तो देवेंद्र सिंह बबली करा सकता है। मेरी नीयत ठीक है, मुझे काम कराना आता है और मुझे लोगों का सम्मान भी करना आता है जो हमारे खून में है। हमने राष्ट्र सेवा भी की है, हमने प्रदेश सेवा भी की है और मैं टोहाना की भी सेवा कर रहा हूँ। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो 78-80% पोलिंग होगी टोहाना में, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट पोलिंग होगी जी, क्योंकि मेरा वोटर जागरूक है। और उसमें से भी मैं आपको उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि उसमें से 65-70% वोट अकेला देवेंद्र सिंह बबली को मिलेगा जी। तो अभी जो मुकाबला चल रहा है, आप किस पार्टी से अपना प्रमुख तौर पर मुकाबला चल रहा है? क्योंकि अन्य जो पार्टियां हैं वो गठबंधन के तौर पर चल रही है, चाहे वो हलोपा, बसपा और इनेलो है, और एक तरफ कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी से भी अब अलग हो चुकी है कांग्रेस। किस प्रकार का अब आप मुकाबला मान रहे हैं? देखिए, कांग्रेस तो कहीं धरातल पे है ही नहीं जी। इनकी आपसी फूट आपने देख ली, कभी गठबंधन करेंगे कभी नहीं करेंगे। इनकी टिकटें बिल्कुल लास्ट 2 घंटे तक पहले आ रही हैं, तो इनका विश्वास तो खत्म है। अपना नेताओं का आपसी में खत्म है, जो इनके कार्यकर्ता उनका नेताओं के प्रति विश्वास खत्म है, और जनता का पार्टी के प्रति और इनके नेताओं के प्रति विश्वास खत्म है। जहाँ विश्वास ना हो वो तो घर भी ठीक नहीं चल सकता। ये तो ये पार्टी चलाना चाहते हैं। इनका 11 साल का संघर्ष देख लीजिए। पहले जब हम कांग्रेस पार्टी में थे अशोक तौर जी के साथ इन्हें क्या हालात किए। ये तो एक बाबू बेटे का सिस्टम चल रहा है, वहाँ पार्टी कुछ नहीं है। इधर आप देख लीजिए शैलजा जी का, अभी उन्होंने सब टोहाना से समर्थन लिया था, उनका क्या हाल किया है। कहीं उनको कहीं आगे नहीं आने दिया गया। उनके साथ एक किस्म से पूरे समाज का अपमान कहूँगा ये करने का काम उन्होंने किया है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि टोहाना की जनता जो हमने काम किए हैं और जो हमने लोगों को सम्मान दिया है उसको लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं कि मुझे अगले 5 साल का समय आप दें ताकि मैं इन कामों को पूरे करा सकूं। और जो कुछ मैंने एक डीपीआर पूरे अपने हल्के का बनाया था, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं, लेकिन बहुत अभी जैसे कॉलेज बाहर लेके जाना है, उसमें यूनिवर्सिटी की ब्रांच हमने लेके आनी है, हमने ऑडिटोरियम बनाना है, पानी की समस्या 70% हमने हल की है। कुछ हमें शहर में भी ब्यूटिफिकेशन का डेवलपमेंट करनी है, 12 कॉलोनी पास हुई है, 17 बाकी उनको पास करवाना है। हमने बस स्टैंड हमारा लगभग कंप्लीट होने को है, हॉस्पिटल हमारा 30% बना है, इसको कंप्लीट करवाना है, सिविल हॉस्पिटल कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को मैंने शुरू करवाना है। भाई ये अगर टोहाना को विकास चाहिए तो टोहाना में ताकत रखनी पड़ेगी। अगर देवेंद्र सिंह बबली के सामने जो कमल के निशान पर अगर मेरा वोटर अपना बटन दबाकर बबली को विधानसभा भेजता है तो ताकत रहेगी टोहाना में। और अगर यहाँ दूसरे जो सामने खड़े हैं वो ना 5 साल तक थे, ना किसी के सुख में थे, ना दुख में थे, और वो शोषण करने वाले लोग। अभी चुनाव है, अभी भी बताते हैं लोग, ही आगे चर्चा करते हैं, चलो राजनीति चल रही है, चुनाव का समय तो उसमें चर्चा कर लेंगे। अभी 12-1-2 बजे तक नीचे उतरते हैं, हाथ मिला के उनके सामने वर्करों के हाथ धोते हैं। कल भी नॉमिनेशन था वहाँ, बिल्कुल मतलब अभी ये भी वहाँ से घूम के आए हैं, ये कल चले गए थे बहकाव में, आगे 4-5 साथी बैठे खुद ही बताने लग रहे हैं मुझे। बोले जी ना इनका दिमाग सीख हुआ है, ना इनकी कोई व्यवस्था बदली, ना इनको काम करना, तो एज फैक्टर भी है।
ना ये देश के थे ना ये टोहाना के हैं, तो कहीं मुकाबले में नहीं है। कहीं भी मैं ये नहीं मानता कि वो लोग मुकाबले में, उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। मैं तो खुला डिबेट में बोलता हूँ कि आप आइए, अपने 10 साल के कार्यकाल में आप मंत्री रहे हैं, टोहाने की डेवलपमेंट लेके आइए। मैं मात्र 25 महीनों की 26 महीनों की डेवलपमेंट लेके आऊँगा। अगर आपसे 125 गुना हमने इन 26 महीनों में काम करवा दिए हों, जनता उसका अपना आप हिसाब कर देगी ना, वो डिबेट में बैठने को तैयार है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक टिकट की राजनीति करें, टिकट तो पिछली बार भी 16,000 वोटों में निपटाया था लोगों ने। अब की बार मैं इस उम्मीद के साथ हूँ, जनता में जाके बताऊंगा, अपनी बात रखूंगा कि जनता एक न्याय करेगी। क्योंकि आज अगर बबली को बढ़ाएगी तो ऐसे ऐसे बबली हर हल्के में पैदा हो जाएंगे जो जनता को सम्मान भी देंगे और हल्के को डेवलपमेंट भी देंगे। मेरा ये विश्वास है कि मेरी जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। मिलकर जो एक विचार हमने टोहाना के लिए बनाया था कि टोहाना को विकसित करेंगे, टोहाना में सम्मान की राजनीति कराएंगे, डर भय और ये गुंडागर्दी कमीशनखोरी से टोहाना को बचाएंगे, वो अभियान अभी जारी है। उसमें अभी और काम करने की हमें ज़रूरत है। मैं सभी अपने टोहाना का वासियों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि आप सभी की सभी, ये चुनाव बबली का चुनाव नहीं है, ये टोहाना हल्के के डेवलपमेंट का चुनाव है, ये सम्मान का चुनाव है। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करें, अपने कार्यनीति जो अपने कार्य किए उनको बताएं, आपने जो सेवा की है। देखिए कितने लोगों का भला हुआ है, आप 17 साल में उठा के देख लीजिए कितने लोगों को आंखों से चेकअप से छठा कैंप था ये, और रोकने पे लग रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आंखें बनवा के और यात्रा कराए के वोट मांग रहे हैं। अरे भाई, तुम ना लोगों की आंखों में धूल झोंक कर वोट मांगे, उनको गुमराह करके जात पात पे डरा कर धमका कर वोट मांगे। हमने कम से कम सेवा तो की है, यात्राएं जा रही हैं, वो उनको हजम नहीं हो रही। खिलाड़ियों को हम ट्रैक सूट बांटते तो उनको ट्रैक सूट का अच्छा बनियान नजर आता है। तो ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं, कल भी हमारी शिकायत वहाँ की गई है। तो इस तरह की जिनकी मानसिक, आपने तो कुछ करना नहीं, अगर किसी गरीब का कोई भला हो रहा है तो उसको रोकने में पूरा परिवार सिर्फ हमारी शिकायतों पे लगा है, हमारे खिलाफ इन सामाजिक सेवाओं के खिलाफ स्टेटमेंट देने पे लगे हैं। तो मंत्री जी बोल रहे हैं, एक दिन मीडिया में सुन रहा था उनको, कल उनका कोई एक है, वो मेरे ख्याल से बताते हैं थोड़ा माइंड से पता नहीं नॉर्मल नहीं बता रहे, वो कल मेल मूल लिखने लग रहे हैं। तो इस तरह के जो इन्होंने वही शिक्षा खुद ने रखी है, वही अपने बच्चों को दे रखी है। भाई तुम उन अपने बच्चों को ये सिखाओ कि जैसा बबली कर रहा है हम भी सेवा करेंगे। और तुमने तो मिलके दादे पोत्या ने तारी 3 पीढ़ियों ने लुटिया है, 2,500 करोड़ का माल मसाला लेके 35-40 साल में बैठे हैं पंचकुला जाके, हजारों करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी है। पूछो भाई, 60 किले 58 किले जमीन इनके पिताजी पे, ये कहाँ से आया माल मसाला? 2-2 हज़ार की कोठियाँ कहाँ से निकले आयो मसाला? थोड़ा जनता का जवाब तो दे दो आके। जनता समझ चुकी है कि ये ईमानदारी का जो नकाब पहरे बैठे थे, अपना रिकॉर्ड निकाल के लेके आओ, उसमें पता लगेगा आपको कि आपने यहाँ कुछ भी नहीं होने दिया, ना बड़ी नौकरियाँ आने दी, ना बड़े कारखाने लगने दिए, और जो लगे हुए थे शुगर मिल था बंद कराया, या हमारी न्यूकम फैक्ट्री बंद कराई टोहाना की, के हमारे समाज वाइज बांट दिया, लोकल का और शहरी का भी डिफरेंसेस रखा, कास्ट को भी हमें अलग अलग करके रखा, शमशान घाट भी 17 बना दिए, मरने के बाद भी हमें इकट्ठा नहीं होने दिया। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, इनसे टोहाना की जनता बिल्कुल छुटकारा पा चुकी है। और दोबारा जो कैंसर की बीमारी है, टोहाना की जनता शानी है, दोबारा टोहाना में कौन लावे कैंसर? ने भाई कैंसर तो खा जाए सब, कहीं शरीर ने खा जाए, जैसे ये टोहाना का कैंसर है, इसको टोहाना हल्कावासी नहीं टोहाना में कुछ नहीं देंगे।